नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। सीएम शिवराज आज ग्वालियर दौरे पर रवाना होने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे वे ग्वालियर पहुंचेंगे और यहां पर कोरोना को लेकर समीक्षा वे करेंगे। जिला और ब्लॉक स्तर के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुपों को भी सीएम संबोधित करने वाले हैं। वेबकास्ट के जरिए ये संबोधन सीएम का होगा। ग्वालियर में करीब 3 घंटे सीएम रुकेंगे, तो काफी महत्वपूर्ण ये ग्वालियर दौरा सीएम का रहने वाला है। इस दौरान कोरोना को लेकर किस तरह से काम चल रहा है, किस तरह से रिकवरी रेट अब बढ़ रहा है, कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में जो कमी आ रही है, उन सबको लेकर बातचीत होगी। उन हर पॉइंट्स पर चर्चा होगी, समीक्षा होगी। क्या उपाय किए जा रहे हैं, किन उपायों से कितना फायदा हो रहा है, उन उपायों में कौन कौन से परिवर्तन किए जा सकते हैं, ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको लेकर इस दौरे के दौरान सीएम मंथन करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा ग्वालियर का सीएम शिवराज सिंह चौहान का रहने वाला है। तकरीबन 12:30 बजे के करीब सीएम वहां पर पहुंचेंगे और अपने इस दौरे के दौरान वेबकास्ट के जरिए वे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को संबोधित भी करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, बातचीत होगी। इसके साथ साथ ये भी जानकारी है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और सीएम के अलावा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी ग्वालियर पहुंच रहे हैं और ये तीनों नेता ग्वालियर में स्थित समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, वहां कोरोना को लेकर किस तरह से काम चल रहा है, किस तरह से इसको और बखूबी किया जा सकता है, किस तरह से ग्वालियर को कोरोना मुक्त किया जा सकता है, प्रदेश कैसे कोरोना मुक्त हो, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। तकरीबन 3 घंटे का ये पूरा दौरा कार्यक्रम रहने वाला है और इस दौरा कार्यक्रम के दौरान जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हैं उनसे भी बातचीत वे करेंगे। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सुशील, एक चीज और ये भी पूछना चाह रहे हैं, जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी पहुंचने का कार्यक्रम है और ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार वहां पर ऑक्सीजन प्लांट को लेकर बातचीत कर रहे हैं। क्या कोई सौगात भी सीएम यहां पर दे सकते हैं किसी तरह से, और कोई बड़ी योजना का भी शिलान्यास या फिर कोई कार्यक्रम सीएम के पहुंचने पर? देखिए दीपेश, आज जो ग्वालियर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम है दौरे का, वो लगभग 2.25 घंटे का है। दौरा जो कार्यक्रम है वो सिर्फ कलेक्ट्रेट में आएंगे एयरपोर्ट से सीधे। यहाँ 2 से 2.5 घंटे तक जो कोरोना संक्रमण है उसको लेकर मंथन यहाँ करेंगे। उनके साथ राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित यहाँ के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। अब हो सकता है कि यहाँ आने के बाद सीएम कोई और सौगात दे दे, लेकिन शिलान्यास या भूमि पूजन का कोई कार्यक्रम अभी तक तय नहीं है। हो सकता है कि उनके आने के बाद इस तरह का कोई सौगात वाला कार्यक्रम ग्वालियर के लोगों के लिए मिल जाए, लेकिन ऐसा कोई तय कार्यक्रम नहीं है। बाकी यहाँ ऑक्सीजन प्लांट के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया या नरेंद्र सिंह तोमर, स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने भी यहाँ कवायद शुरू की थी। तो जय आरोग्य अस्पताल, इसके अलावा मुरार जिला अस्पताल, दोनों जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आज का जो दौरा है सीएम शिवराज सिंह चौहान का, वो ग्वालियर जिले के ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उस पर मंथन करेंगे। इसके अलावा पूरे जिले के ब्लॉक स्तर के क्राइसिस ग्रुप के साथ भी बातचीत करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज का उनका दौरा कुल मिलाकर कोरोना की स्थितियों को फोकस करते हुए रखा गया है। लगभग 3 घंटे वो शहर में रहेंगे, चुनिंदा लोगों से एयरपोर्ट पे उनकी मुलाकात होगी। वहीं कलेक्ट्रेट में भी सिर्फ अधिकारियों और ये 4 जनप्रतिनिधि, इनके अलावा किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है। तो माना जा सकता है कि आज का जो सीएम शिवराज सिंह चौहान का दौरा है वो दौरा सिर्फ कोरोना के हालात जानने के लिए
और परिस्थितियां देखने के लिए, साथ ही आगामी जो रणनीति है किस तरह से कोरोना से निपटा जाएगा शहरी और ग्रामीण इलाकों में, इस पर मंथन होगा। बिल्कुल, जिस रोड मैप के साथ ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कोरोना से मुक्ति के लिए काम चल रहा है, क्या उसको लेकर अधिकारियों की तैयारी पूर्ण हो चुकी है? क्योंकि जब मुख्यमंत्री आ रखे हैं, समीक्षा कोरोना को लेकर करेंगे, तो उस लिहाज से तैयारी कितनी है अधिकारियों की? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी लगभग 2 दिन पहले ये तय हो गया था कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर के दौरे पर आएंगे, तो तब से ही अधिकारी यहाँ उनके दौरे की तैयारियां कर रहे थे। साथ ही कोरोना संक्रमण की बात करें तो कल एक बड़ी राहत की खबर आई है, लगभग 1200 के करीब लोग यहाँ स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। वहीं जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 400 के अंदर आ चुका है, तो ये भी राहत की बात है। दूसरा, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कोविड प्रभारी मंत्री भी है ग्वालियर जिले के, वो भी रात में जो ग्रामीण इलाके के स्वास्थ्य केंद्र है वहां गए थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्होंने दौरा किया, साथ ही वहां जो इलाज की स्थितियां है कोविड मरीजों के लिए उनको जाना, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की तैयारियां भी है। साथ ही जो कोविड प्रभारी मंत्री है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो भी यहाँ लगातार कवायद में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस दौरे को लेकर न सिर्फ प्रशासन बल्कि प्रभारी मंत्री भी पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान आएंगे तो निश्चित तौर पर 3 घंटे के इस दौरे में कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए एक ठोस कारगर रणनीति भी आगे की तैयार होगी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा परेशानी अभी भी बनी हुई है। वहां थोक के थोक में संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है और कोरोना संकट से कैसे निपटा जाए, कैसे उबरा जाए, इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण मंथन यहाँ पर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व और उससे सटे पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर बने हुए दबाव के चलते धीरे धीरे चक्रवाती तूफान तैकते ताकतवर होते जा रहा है। तैकते साइक्लोन के चलते केरल, गोवा, मुंबई के तटीय इलाकों में भारी बारिश शुरू हो चुकी है। यह गुजरात तट और केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली तट की ओर बढ़ रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी में दोपहर से बारिश की उम्मीद है। सिंधु दुर्ग और रत्नागिरी जिलों के साथ गोवा ज्यादातर बारिश और तेज हवाओं से प्रभावित होगा। हवा की गति लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिसका मतलब है कि पूरे कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाकों, मुख्य रूप से कोल्हापुर, सतारा में रविवार और सोमवार को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते और 18 मई की दोपहर के आसपास पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना है। 17 मई को मुंबई सहित उत्तरी कोंकण में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होगी। ये तस्वीरें आप अभी से देख लीजिए, कल रात का ये दृश्य है। अब इसमें इजाफा और हो सकता है। बेहद खतरनाक ये साइक्लोन बताया जा रहा है। इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज बताई जा रही है और बहुत स्पीड के साथ ये बढ़ रहा है। भारी से अति भारी बारिश होने के साथ साथ तेज हवाएं भी चलने वाली है और इसका असर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा दिखाई देगा। यही वजह है कि अभी से टीमें अलर्ट हो चुकी है, कामकाज शुरू हो चुके हैं। तटीय क्षेत्रों को खाली कराने का काम चल रहा है। जो समुद्री किनारे हैं वहां पर बसे हुए गांव, वहां पर बसे हुए शहरों को खाली कराया जा रहा है, आबादियों को मूव किया जा रहा है। क्राइसिस वो उससे पहले की मैनेज करने का काम चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें अब अपने आप को अलर्ट कर चुकी हैं। स्थितियों को संभालने के लिए टीमों को मुस्तैद कर दिया गया है। क्षेत्रों में टीमों को उतार दिया गया है, लोगों को वहां से हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। और इन क्षेत्रों में चाहे महाराष्ट्र का जिक्र कर लीजिए, गोवा का जिक्र कर लीजिए, गुजरात के तटीय क्षेत्रों का जिक्र कर लीजिए, सभी जगह से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि व्यवस्थाओं को वहां दुरुस्त किया जा रहा है।
चलिए चर्चा करते हैं। प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। प्रशांत, क्या ताजा अपडेट फिलहाल, किस तरह से अब इस नई चुनौती से निपटने की तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई के जितने भी चौपाटी है सबसे पहले उनको खाली करा दिया गया है और किसी को भी आने जाने के लिए मनाही कर दी गई है। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, चाहे जुही चौपाटी की बात हो, चाहे मरीन ड्राइव की बात हो, जितने भी चौपाटी वहां पर लाइफ गार्ड के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई आफत आए तो उससे निपटा जा सके। और कुल मिलाकर हमने कल देखा कि एनडीआरएफ के जो चीफ है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुंबई में 3 टीमें तो एक गोवा में टीमें जो है तैनात कर दी गई और 14 टीम उन्होंने स्टैंड बाय रखा है ताकि कहीं पर भी कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत वो टीम वहां पर रवाना हो जाए रेस्क्यू के लिए या जो आफत आएगी उससे निपटने के लिए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो और हमने देखा है कि वैक्सीनेशन के जो कामकाज थे मुंबई में 2 दिनों के लिए रोक दिए गए हैं, क्योंकि खास तौर पर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई जो है समुद्री तट से बिल्कुल लग कर है। चाहे मरीन ड्राइव की बात हो, जुही चौपाटी की बात हो, अक्सा बीच की बात हो, देखा जाए तो समुद्री तट एकदम नजदीक पर है। इन सारी चीजों को देखते हुए काफी तैयारी कर ली गई है और हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन पहले से ही है कि लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। खास करके अब जो है मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी या फिर उसके बाद जुहू चौपाटी, ऐसे जो जगह है वहां पर किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। नहीं दी जा रही। प्रशांत, क्या बारिश शुरू हो चुकी है? हवाओं की रफ्तार किस तरह की है? जी बिल्कुल, देखिए कल हमने रात में देखा, देर रात में, कि कुछ ऐसे जगह थे जहां पर तेज हवाएं चली, मरीन ड्राइव में चली और जुहू में चली है, लेकिन उसके साथ साथ हल्की बूंदाबांदी देखी गई। लेकिन अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं कि तूफान या फिर मूसलाधार बारिश कहीं पर हुआ है मुंबई में। जी, इसके अलावा प्रशांत ये भी समझना चाहेंगे कि मुंबई के अलावा आसपास के कुछ गांव के हैं जो भी समुद्री तट से लगते हुए नजर आते हैं, क्या उन्हें खाली कराने की व्यवस्था है? जी बिल्कुल, देखिए सरकार ने पूरी तैयारी की है। जिस तरह से मैंने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें जो है 1 दिन पहले से ही तैनात कर दी गई है, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। दूसरी बात, जो समुद्री तट से नजदीक जो जगह है उन्हें चेतावनी दी गई है कि समुद्र के पास न जाए, क्योंकि मौसम विभाग ने यह कहा है कि वेस्ट महाराष्ट्र में जो है थोड़ा सा हल्का फुल्का उसका असर देखा जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी कहीं से कुछ नहीं आई है। न ही किसी प्रकार की तेज हवाएं चल रही हैं अब और ना ही किसी प्रकार का बारिश चल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से और एनडीआरएफ की टीम की तरफ से सारी तैयारियां कर दी गई है। ये देखा जा रहा है कि अगर कोई भी आफत या कोई भी दिक्कत आती है तो वो लोग तुरंत वहां मौके वारदात पर मौजूद होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि व्यवस्थाओं को ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कलेक्टरों से बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20 मई को ये वार्तालाप होगी। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों के डीएम से 1-to-1 चर्चा प्रधानमंत्री करेंगे। बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा से जो डीएम हैं उनसे चर्चा होगी। कोरोना संक्रमण के प्रबंधन पर बातचीत होगी। बेहतर कार्य और चूक को लेकर समीक्षा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर अरपा उत्थान तट संवर्धन कार्य का शिलान्यास सीएम भूपेश बघेल आज करने वाले हैं। आज 12 बजे वे शिलान्यास करेंगे। वर्चुअल तरीके से ये शिलान्यास का कार्यक्रम रहेगा। अरपा के दोनों तरफ सड़क निर्माण 93 करोड़ 70 लाख की लागत से होने वाली है। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना की रफ्तार अब थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में 7,571 नए मरीज मिले हैं। 11,973 मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। 72 मरीजों की मौत हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख से कम हुई है। इंदौर में 1,548 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में 1,241 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। ग्वालियर में 376 नए मरीज मिले हैं। जबलपुर में 301 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम हुई है। लगातार दूसरे दिन 8,000 से कम नए मरीजों की पुष्टि हुई है। बीते 24 घंटे में 7,664 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 129 लोगों की मौत हो गई है। रायपुर जिले में भी सर्वाधिक 18 लोगों की जान गई है। रायगढ़ जिले में सर्वाधिक 617 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। रायपुर में 466,
नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 11,475 लोगों ने कोरोना को मात दी है और एक्टिव मरीजों की संख्या 11,401 बताई जा रही है। कुल पीड़ितों की संख्या भी अब कम हो रही है। रायपुर में आज से फिर वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। 18 से 44 साल वालों का आज से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। 30 टीकाकरण केंद्रों पर टीके लगाए जाएंगे। वैक्सीन के अभाव में ये टीकाकरण का काम अभी रोक दिया गया था। वैक्सीन आने के बाद अब इसे फिर तेज किया जा रहा है और 12 नए केंद्रों पर भी वैक्सीनेशन संभव होगा। रायपुर में टीकाकरण केंद्र बढ़ा दिए गए हैं। रायपुर में 12 नए टीकाकरण केंद्रों पर टीके लगाए जाएंगे। अब कुल 30 केंद्रों में टीके लगने वाले हैं। 18 से 44 साल वालों के लिए ये सेंटर बढ़ाए गए हैं। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा और उसके बाद आप जाकर वैक्सीनेट हो सकते हैं। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पत्र लिखकर पीएम मोदी से शिकायत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पत्र पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने लिखा है। पत्र में सांसद पर राजनीतिक रसूख के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है और सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग है। कांग्रेस ने सांसद निवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का टीकाकरण करने का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि काफी गंभीर ये मामला था। सांसद ने अपने कार्यकर्ताओं को अपने ही घर कार्यालय पर स्वास्थ्य टीम को बुलाकर वैक्सीन लगवाने का काम किया था, वो भी तब जब रजिस्ट्रेशन के बिना वैक्सीन नहीं लग सकती है और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सारे स्लॉट बुक नजर आ रहे हैं। उसके बाद स्वास्थ्य टीम को अपने घर बुलाकर कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेट कराना सवालों के दायरे में आता है। बात ग्वालियर की करते हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्रामीण इलाके में पहुंच चुके हैं। मंत्री ने रात में ग्रामीण क्षेत्र में कोविड मरीजों के इलाज के हाल जानने पहुंचे। परिहार और बड़ी ग्राम पंचायत पहुंचकर कोविड मरीजों और ग्रामीणों से चर्चा की है। गांव की गलियों में घूमकर ग्रामीणों से संक्रमण से बचाव के अपील भी की है। बड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी उन्होंने किया है। मैं आज हम लोग गया हूँ, बरई गया, पनिहार गया, अन्य गाँव में जहाँ गया, वहाँ पर टीम कोरोना की क्या पोजीशन है, कितने सैंपल हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ग्रामीणों को, गरीबों को राशन का वितरण ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पर स्टाफ है कि नहीं है, फीवर क्लिनिक सही चल रही है कि नहीं चल रही है, इन सबको भी देखा। जबलपुर में मछली की लूट मची हुई है। सड़क के किनारे मछलियां ही मछलियां नजर आ रही हैं। यकीन न हो तो इन तस्वीरों को आप देखिए, कैसे ये मछलियां बिन पानी हाईवे पर तड़प रही हैं। दरअसल ये पूरा मामला भेड़ाघाट हाईवे का है, जहां एक ट्रक आंध्र प्रदेश से मछलियां लेकर रीवा जा रहा था, तभी यह हादसे का शिकार हो गया। लेकिन अब सवाल यह है कि यह प्रतिबंधित मांगुर मछली अवैध रूप से कैसे रीवा ले जाई जा रही थी। वहीं जब पुलिस को इस बात की सूचना लगी तो मौके पर पुलिस पहुंची। साथ ही इसकी जानकारी मत्स्य विभाग समेत कृषि विभाग को दी गई है। आपको बता दें कि कई शोध में मांगुर मछली स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पाई गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।